आपने बिग बॉस में ये नोटिस किया होगा कि जिस भी बॉलीवुड स्टार का कैरियर डाउनफॉल में जा रहा हो, काम कैसा चल रहा है आपका? भी काम अच्छा चल रहा होता तो यहाँ तो नहीं होते। या फिर जिस भी इन्फ्लुएंसर का कैरियर पीक पे हो, आपको यही दोनों लोग बिग बॉस में दिखेंगे। और आखिर ऐसा क्या है बिग बॉस के बिजनेस मॉडल में कि उन्होंने प्रीवियस ईयर में सिर्फ 120 करोड़ रुपीस का एड रेवेन्यू किया था, जो कि बाय द ईयर डबल होता जा रहा है। और आखिर ऐसा क्या है बिग बॉस के इस वन साइडेड कॉन्टैक्ट में कि कंटेस्टेंट ये शो बीच में छोड़कर नहीं जा सकते हैं, और यदि उन्होंने ये शो छोड़ दिया तो उन्हें एक हैवी कंपनसेशन देना होता है। और आखिर ऐसी कौन सी डार्क टैक्टिक्स यूज की जाती है बिग बॉस के द्वारा जो कि वो ऑडियंस को इतना ज्यादा एंगेज्ड और हुक रखती है। आ जाओ क्या अपनी पर ये कर दिया। अरे भाई साहब वो मत करो, अरे भाई साहब ये मत करो। जियो सिनेमा के OTT सीजन के अप्रोक्स 10 करोड़ यूनिक व्यूअर थे, जिसको सलमान खान ने होस्ट किया था। जियो सिनेमा के मुताबिक जब अगस्त के टाइम में लास्ट एपिसोड था उस सीजन का, तो उसने मोस्ट स्ट्रीम्ड एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, वो भी IPL के बाद। अब आप कहोगे कि इसमें कोई बड़े एक्टर्स और क्रिकेटर्स तो थे नहीं जो इस शो की इतनी ज्यादा हाइप थी। बिग बॉस के मेकर्स कुछ ऐसे डार्क टैक्टिसेस यूज करते हैं जिससे ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा हुक रह सके और वो नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करे। इस चीज का फर्स्ट रीजन है सोशल फेस। आज के डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल्स प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो गए हैं, जिस कारण से इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स काफी ज्यादा हाईलाइट में आए हैं, जैसे नोरा फतेह, सिद्धार्थ शुक्ला, राखी सावंत, पुनीत सुपरस्टार, अभिषेक मलान, एल्विस यादव, मुनव्वर फारूकी, MC स्टैन और अब ये वड़ा पाव गर्ल। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये वड़ा पाव गर्ल सिर्फ वड़ा पाव शॉप चलाकर यहाँ तक आई है? वड़ा पाव तो लाखों लोग बेचते हैं। इन्होंने अपने साथ चलाई एक कंट्रोवर्सीज जिसके कारण आज के डेट में वो बिग बॉस के घर में है। जब एल्विस यादव को बिग बॉस के हाउस में बुलाया गया था तो बिग बॉस को उन लोगों ने भी देखना चालू कर दिया था जो एल्विस यादव के एक्चुअल फैन थे, और फिर उन लोगों ने भी देखना स्टार्ट कर दिया था जो एल्विस यादव का कंटेंट वॉच नहीं करते हैं लेकिन बट उनका नाम जानते हैं। और फिर बिग बॉस के मेकर्स को ये बात काफी अच्छे से पता थी और एज रिजल्ट वो वन ऑफ द हिटेस्ट सीजन था। सेकेंड रीजन है कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोमो। ऐसे ऐसे प्रोमोज डाले जाते हैं जिससे लोगों को ये जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुकता होती है कि आगे क्या होने वाला है। फिर इसी क्यूरियोसिटी के कारण लोग नेक्स्ट एपिसोड का वेट करते हैं और उसे देखने लगते हैं। जैसे अरमान वर्सेस विशाल क्लैश, पायल ने लगाए विशाल पे एलिगेशंस, नेजी वर्सेस लव केस। थर्ड रीजन है क्रिएटिंग अ वर्स्ट सिचुएशन। अब बिग बॉस के घर में जब इतने सारे लोग एक दूसरे से अनजान रहते हैं तो किसी में तो सींग लगे हुए नहीं है जो एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देंगे, जिस चीज के कारण बिग बॉस के घर में टास्क इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब ये टास्क हो रहा होता है तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं और इसी डिफरेंट ओपिनियंस के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स और फाइट्स होते हैं, और फिर ये चीज ऑडियंस को काफी ज्यादा इंगेजिंग और चीप थ्रिल देती है। फिर एज रिजल्ट बिग बॉस का TRP इंक्रीज होता है। फोर्थ रीजन है फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड प्लेजर एट द सेम टाइम। आप ये नोटिस करोगे कि ये एज सेम एज है दूसरे के घर के लड़ाई को देखना। अंदर ही अंदर काफी ज्यादा प्लेजर फील होता है, लेकिन चेहरे पे हमें ये दिखाना होता है कि हम काफी ज्यादा सैड हैं। जब किसी फाइट के बाद एक कंटेस्टेंट दूसरे कंटेस्टेंट को अपना ओपिनियन दे रहा होता है तो ये सारे कन्वर्सेशन को एज अ थर्ड पर्सन ऑडियंस सुन के काफी ज्यादा कनेक्टिविटी फील करती है। अब लोग ऐसे रियलिटी शोज को ऐसे ही देखना पसंद नहीं करते। इस चीज के पीछे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं जो कि ऑडियंस को ये सारी चीजें देखने पर मजबूर कर देती है। इस चीज का एक प्योर एग्जांपल है सैडिज्म। इतनी ज्यादा एक्सट्रीम चीजें इस शो पर होगी, लोग उतना ही ज्यादा एंगेज्ड रहेंगे। इस चीज का एक रिसेंट एग्जांपल ये है कि जब इस कंटेस्टेंट ने इस कंटेस्टेंट को थप्पड़ मारा था फॉर सम पर्सनल रीजन जो कि शो के खिलाफ था। इस चीज के बावजूद बिग बॉस ने इस कंटेस्टेंट को बिग बॉस के घर से नहीं निकाला, क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स को ये बात पता है यदि इस बंदे को निकाल दिया तो शो की TRP गिर जाएगी। सैडिज्म और वॉयरिज्म को इस शो पर नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट किया जाता है। सैडिज्म का मतलब होता है कि दूसरों के दर्द, तकलीफ और बेइज्जती से खुशी मिलना। सैडिज्म ज्यादातर साइकोपैथ्स और मर्डरर्स में पाया जाता है, लेकिन इस चीज का एक लेस एक्सट्रीम एग्जांपल है जिसको कहते हैं एवरीडे सैडिज्म। इस चीज के एग्जांपल में हम देख सकते हैं बुलीज, रोड रेज फाइट। अक्सर ये फाइट्स देखने के लिए लोग रुक जाते हैं लेकिन कोई उस फाइट्स को छुड़ाता नहीं है, और ये सेम कंसेप्ट बिग बॉस के हाउस में यूज किया जाता है। एक एपिसोड में एक कंटेस्टेंट ने दूसरे पर्सन के शरीर पर बॉइलिंग वाटर फेंक दिया था और दूसरे एपिसोड में एक दूसरे को हैमर से मार रहे थे। एक कंटेस्टेंट ने दूसरे कंटेस्टेंट के पानी में सोप मिक्स करके उसे पीने को दे दिया, और एक लड़के ने तो बाथरूम का लॉक ही तोड़ दिया जब कोई लड़की उस बाथरूम में शावर ले रही थी। कोई किसी के कपड़े फाड़ रहा है, कोई किसी पे गर्म चाय फेंक रहा है, और सिर्फ कंटेस्टेंट ही नहीं, बिग बॉस भी ऐसे टास्क देता है जो कि काफी ज्यादा नॉनसेंस होती है। एक दूसरा फैक्ट है वॉयरिज्म। वॉयरिज्म का मतलब होता है कि दूसरों के पर्सनल इश्यूज को देखना और उससे मजे लेना। एग्जाम्पल में दूसरों के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को देखना,
फाइटिंग वीडियोस देखना या फिर बॉक्सिंग वीडियोस देखना। पिछले वाले सीजन में बिग बॉस ने इस कंटेस्टेंट को बुलाया था, जबकि बिग बॉस को ये बात पता थी कि यदि इस कंटेस्टेंट को इस शो में बुलाया गया तो इन दोनों कंटेस्टेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लैशेस होंगी और फिर एज रिजल्ट बिग बॉस की टीआरपी इंक्रीज हुई। इस शो में अप्रोक्स 98 कैमरास है, कुछ हिडन और कुछ नहीं। सारे के सारे कंटेस्टेंट को 24/7 कैमरा के सर्विलेंस में रहना होता है। इस शो में लोग एक दूसरे के पर्सनल मैटर को लीक करते हुए दिखते हैं, जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है और बिग बॉस ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है कि लोग एक दूसरे के पर्सनल मैटर को लीक कर ही देते हैं। जब इन सारे कंटेस्टेंट के इतनी बड़ी मैसिव फैन फॉलोइंग है, किसी भी फाइट के बाद ये दो फैन आर्मीज एक दूसरे के कमेंट सेक्शन में टूट पड़ते हैं। इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। जब अर्चना और MC स्टैन की फाइट हुई थी तो फिर MC स्टैन के फैन ने उनके कमेंट सेक्शन में थ्रेड्स भरना चालू कर दिए थे और कई सारे लोग ट्विटर स्पेस और लाइव स्ट्रीम चला रहे हैं, अपने लाइफ का इंपॉर्टेंट काम छोड़कर इस बात को डिस्कस करने में लगे हुए हैं कि बिग बॉस में क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। तो कनारिया भाई को सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। और रही बात अरमान मलिक भी गलत है यहाँ, विशाल भी गलत है। अगर विशाल ने एक बात, सिर्फ अगर एक इंसिडेंट को लोगे आप लोग कि मुझे चाय पीने का वेट कर रहा है, फिर जाएगा, बात करेगा, फिर बाहर आएगा, फिर जाएगा, फिर जाके जाता मारेगा। ये प्लानिंग उसकी बॉडी लैंग्वेज आप सुनो, ये बात भी सही है कि विशाल की गलती थी, विशाल की नो डाउट गलती थी भाई। जो गलती है वो गलती है, और मैंने भी बोला कि वो रोक लगा मुझे, और मैंने कल बोला ये कुत्ते लोगों के सामने 1000 लोग 1000 लाइक कर दो जल्दी से और नए लोग आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए हम बात आगे बढ़ाएंगे। कनारिया सही, कनारिया अब इन सारे कंटेस्टेंट से होता है एक प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन, जिसके अंदर उनसे वो सारे राइट्स छीन लिए जाते हैं जो उनके फेवर में होते हैं और उन्हें वही करना होता है जो बिग बॉस चाहता है। इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। अभिषेक मलान जो कि अभी रिसेंटली बिग बॉस में दिखे थे, वो अपने रियल लाइफ व्लॉग्स में इतने एग्रेसिव नहीं है जितना वो एग्रेसिव बिग बॉस के हाउस में थे। और लोगों को क्योंकि यही सारी चीजें देखनी होती है, क्योंकि उनका नॉर्मल व्लॉग तो उनके यूट्यूब चैनल पे भी आता है। और इस चीज का एक अपोजिट एग्जाम्पल भी था। पुनीत सुपरस्टार, जिसको बिग बॉस के हाउस में बुलाया गया था, उसे 24 घंटे के अंदर बिग बॉस के हाउस से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो अपनी वही पर्सनैलिटी मेंटेन करके रखा था जो उसकी पर्सनैलिटी रील्स पर थी, ना कि उसने अपनी वो वाली पर्सनैलिटी बनाई जो बिग बॉस चाहते हैं। और इस प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये तक रहता है कि कंटेस्टेंट बीच में ये शो छोड़कर नहीं जा सकते। यदि वो शो छोड़ के गए तो उन्हें एक हैवी कंपनसेशन देना होता है। एक सीजन में सुम्बुल खान ने ये रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें बिग बॉस से एग्जिट लेना है और उनसे 2 करोड़ रुपए एज कंपनसेशन मांगे गए थे। रिसेंटली बिग बॉस सीजन OTT 2 में अनुराग दोबाल ये शो छोड़कर जाना चाहते थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि बिग बॉस काफी ज्यादा बाइस्ड है और उन्हें काफी मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड किया जा रहा है, और वो ये 2 करोड़ रुपए कंपनसेशन देने के लिए भी तैयार थे। बट ऐसा हुआ नहीं। बिग बॉस की रह चुकी एक एक्स कंटेस्टेंट ने ये बताया कि अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करना वेस्ट ऑफ टाइम है। आउटकम क्या आने वाला है ये ऑलरेडी प्रिडिक्टेड रहता है। बिग बॉस 4 की रह चुकी विनर श्वेता तिवारी ने ये कहा कि ये शो काफी ज्यादा एडिटेड है। लॉन्ग कन्वर्सेशंस को सिर्फ 2 लाइंस में एडिट कर शो किया जाता है, जिससे लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो और वो कंटेस्टेंट्स के बारे में बातें बनाए। बिग बॉस 11 की रनर अप हिना खान ने ये कहा कि इस शो को स्क्रिप्टेड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये एक वेल ब्रिलियंटली एडिटेड शो है। फॉर्मर बिग बॉस की कंटेस्टेंट्स आक्सा ने एक टीवी शो पर यह बताया कि उनके सेक्सुअलिटी को गलत तरीके से दिखाया गया था। उनका ये कहना था कि उनके सेक्सुअलिटी को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया था। उनकी पर्सनैलिटी को जानबूझकर लेस्बियन दिखाया गया ताकि लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी बने और इस शो की टीआरपी इंक्रीज हो। कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने ये सारी ऊट पटांग हरकतें करने से मना कर दी थी। बिग बॉस 13 में एक बहुत बड़े भोजपुरी स्टार आए थे जिनका नाम था खेसारी लाल यादव, और इनको इस शो से बहुत जल्दी बाहर निकाल दिया गया था। बाद में उन्होंने ये बताया कि वो छोटी छोटी चीजों पर लड़ नहीं सकते दूसरों से। वो बिना बात के किसी से गाली गलोच पैसे और फेम के लिए नहीं करते। टीवी पे हम क्या दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि हम मामन की गाली बहुत अच्छा देते हैं, हम मिर्चा पे लड़ाई अच्छा कर लेते हैं। बॉस आपको ये नहीं बोला है कि आप वहां जाकर लड़ाइयां करो, किसी के मुंह पे थूक दो, किसी की माँ की कितनी अच्छी अच्छी गालियां दे दो आप। बिग बॉस ने तो नहीं बोला। अब थोड़ा बहुत बिग बॉस के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। बिग बॉस इंडिया में 2006 में आया था, लेकिन क्या आपको पता है कि बिग बॉस कोई ओरिजिनल शो नहीं है। ये एक डच रियलिटी शो बिग ब्रदर से इंस्पायर्ड है, और ये बिग ब्रदर एक नॉवेल से इंस्पायर्ड था जिसको जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था 1984 में, और उसमें ही एक कैरेक्टर था जिसका नाम था बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। और फिर वहां से इस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर ये सारे शोज निकाले गए, जिसको धीरे धीरे सारी कंट्रीज ने कॉपी करना चालू कर दिया। और फिर इंडिया इस चीज में पीछे कैसे रह सकती है। अब बात करते हैं इस चीज पर, आखिर बिग बॉस अर्न कैसे करता है। पहले के OTT सीजन्स तो फ्री भी होते थे, लेकिन अभी एक सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन दे दिया गया। अब आप पूछोगे कि जब ये चीज फ्री थी तो बिग बॉस कमा कैसे रहा था। आपने ये कोट तो अच्छे से सुना होगा, इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट।
लोग जितना ज्यादा अटेंटिव रहेंगे इनकी एड रेवेन्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। स्पेसिफिकली यदि बात करें तो बिग बॉस 17 जिसके 400 मिलियन व्यूवर्स थे, उन्होंने सिर्फ 350 करोड़ रुपीस एड रेवेन्यू से जनरेट किए थे। और काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के स्पॉन्सर्स भी किए जाते हैं, जैसे प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर, पावर्ड बाय स्पॉन्सर, स्पेशल पार्टनर, कुकिंग पार्टनर, पेमेंट पार्टनर, आईवे पार्टनर। आपने ये सारे प्रमोशंस बिग बॉस में जरूर देखे होंगे। Buy 2 Yum Chips, special partner Vico Vajradanti, sugar-free paste, cooking partner Silver Coin, Chakki Atta, famous partner Paytm, and I have partner Lenskart. और फिर कई सारे सॉन्ग्स और मूवीज के प्रमोशंस, ये सारी चीजें फ्री में नहीं होती, ये सारी चीजों का बिग बॉस चार्ज करता है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक है। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।